हाई क्लास, गुड इवनिंग। ये हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है। हम लोग डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म क्लास 9 के लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था किस तरह जब हम लोग दो पर्सन्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हाइट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, नोज साइज, नोज टाइप, ईयर लोब्स हैं कि नहीं है, ये सब बेसिस पे। फिर हम लोगों ने पर्सन्स को एक तरफ रखा और फिर उनका कंपैरिजन मंकी से करा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो वो पर्सन्स हैं दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन कंपैरिजन इफ़ हम लोग एक पर्सन और मंकी को कंपेयर करें। फिर हम लोगों ने मंकी को पर्सन्स के साथ रख के उन तीनों का कंपैरिजन एक गाय के साथ करा था, काऊ के साथ करा था। फिर हम लोगों ने पाया था क्या कि पर्सन्स और मंकी में जितनी सिमिलैरिटी है वो काऊ के साथ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था क्या कि किस तरह एरिस्टोटल ने, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, किस प्रकार उन्होंने क्लासीफाई किया था। पहला क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस कि एनिमल्स कहाँ या फिर स्पीसीज कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक लैंड, वाटर या फिर एयर पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि कोरल हो गया, शार्क हो गया। ठीक है, वेल्स, डॉल्फिन सब वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन चारों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। उसी प्रकार मान लीजिए एम्फीबियंस हैं, वो पानी और वाटर दोनों में रहते हैं, तो उनको किस में क्लासीफाई किया जाए। लाइक क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, इनको कहाँ रखेंगे हम लोग। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो पहला क्लासिफिकेशन था। तो इस जो भी बेसिक समझ में आया था उस बेसिस पे एरिस्टोटल ने करा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स के ऊपर ही हायरार्की डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन का। फिर हम लोगों ने देखा था क्या कि द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, कि सेल टाइप्स हैं किस तरह के, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, उस बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखा था कि वो अपना खुद का खाना बनाता है कि नहीं बनाता, उस बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यही हम लोग कुछ फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़े थे। आज हम लोग उसको आगे ले जाएंगे अपने स्टडी को। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन तो हो गया किस आधार पे हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन हो गया कि जो भी चेंजेस बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, ये चेंजेस जो उस व्यक्ति को या उस स्पीसी को मदद करेंगे बेहतर जीवन शैली में और जीने में। इसको अगर इंग्लिश में हम लोग डिफाइन करें कि evolution is the accumulation of the changes in the body design that allows the organism to live and survive better in the future। ठीक है, तो ये हो गया इवोल्यूशन। तो सबसे पहले और सबसे फेमस बायोलॉजिस्ट जो सब जानते हैं, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ लाइफ स्पीसीज में 1959 में सबसे पहली बार इवोल्यूशन के आइडिया को डिस्क्राइब करा था। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ आइडिया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसी, तो चार्ल्स डार्विन, और हु फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का हम लोगों ने नाम सुना था कि उन्होंने जो थ्योरी है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो भी दी है, जिससे रिलेटेड अनदर थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन भी है, जिसका एग्जांपल हम लोग कोविड टाइम पे जो रिसेंट एग्जांपल है देख सकते हैं कि बहुत सारे मरीज जिनको सीवियर कोविड भी हुआ तब भी वो बच गए, और कुछ मरीज ऐसे भी थे कि जिन्हें कोविड का सीरियस वेरिएंट से इफेक्टेड नहीं हुए तब भी वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन या फिर किस प्रकार का उनका बॉडी डेवलप किया है इम्यून सिस्टम, उस पर भी डिपेंड करता है कई बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
इसमें है क्या कि कल हमने ये भी देखा था कि हम लोग एनिमल लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस क्या, उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म, कि उनका दिखने में वो कैसे हैं, एंड देयर फंक्शनैलिटी, देयर बिहेवियर. ओके, सो all living things that are identified and characterized on the basis of their body design in form and their function. ठीक है, उसी आधार पर जो सबसे पहले आता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अराउंड 99% और इवन मोर हम लोगों का और गोरिल्लाज और फिर एप्स जो भी प्रिमिटिव हैं उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं. तो प्रिमिटिव क्या होते हैं? प्रिमिटिव आर दोज हु केम बिफोर. ठीक है, जो पहले आए हैं इंसानों से उनको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं. तो उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो हम लोगों से के कंपैरिजन में सिंपलर है. ओके, वो ज़्यादा एंशेंट बॉडी डिज़ाइन है. उनका सर बड़ा होगा. अगर आपने कहीं फ़ोटो में देखा होगा कि जो अभी हम लोग होमोसेपियंस हैं उनसे जो पहले थे तो वो उनका थोड़ा सा लार्जर फोरहेड होता था, लार्जर ब्रेन साइज होता था. तो ये सब होता था. तो वो सब प्रिमिटिव्स हैं हम लोगों के, जो हम लोगों से पहले आए. जो अब हम लोग हैं, हम लोग क्या है, सेकेंडरी जनरेशन है. हम लोग यंगर जनरेशन है उनके. हम लोग का जो बॉडी डिज़ाइन है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. हम लोग उनसे ज़्यादा एडवांस हैं. हम लोगों को इसलिए हायर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और उन लोगों को सिंपल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. इन कंपैरिजन में ये सब बात हो रही है. अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. बायोडाइवर्सिटी बायो लाइफ फॉर्म्स को डिफाइन कर रहा है, डाइवर्सिटी वैरायटी को डिफाइन कर रहा है. तो सिंपलर वर्ड में अगर बोला जाए व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, सो बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, अब इसमें भी क्या है, केसेस हैं कि मान लीजिए ये भी डिपेंड करता है कि उस इन्वायरमेंट का जोग्राफी कैसा है, वहाँ का लैंड वाटर कैसा है, कितना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ के क्लाइमेट का, इस सब पे भी डिपेंड करता है. मान लीजिए एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे लायन एंड सफिशेंट नंबर ऑफ डियर्स है. ठीक है, और फिर हरे भरे घास भी है, लाइक ग्रासलैंड टाइप का इन्वायरमेंट है. तो अगर तो इसमें क्या होगा, अगर बैलेंस्ड है तो जो लायन पॉपुलेशन होगा वो डियर की पॉपुलेशन को चेक में रखेगा कि वो ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि पूरा घास ही ख़त्म हो जाए, फिर वो लैंडस्केप ही पूरा बर्बाद हो जाए. ठीक है, और वैसे ही अगर एकदम से ही डियर पॉपुलेशन पूरा ही कम हो जाएगा, मान लो 5 लायन है और बस 2 ही डियर बचा है, तो वो दो डियर को भी खा जाएंगे लायन. तो उसका लायन के पास कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा, तो फिर वो लोग भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है नेचर में. ठीक है, अभी कुछ डाटा है यहाँ पे कि दे आर अराउंड 10 मिलियंस अप्रॉक्स 1 करोड़ स्पीसीज़ हैं दुनिया में, जिनमें से हम लोगों को 1 to 2 मिलियन अबाउट 10 to 20 लाख स्पीसीज़ के बारे में हम लोगों को पता है. और सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, वार्म एंड ह्यूमिड रीजन होता है, जो कि अर्थ के 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है. नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छे मात्रा में होता है. यहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है. तो रेनी सीजन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना यहाँ पे बहुत, इस रीजन में बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है. और इन्हीं के बीच में, इन्हीं 2 लैटिट्यूड के बीच में 12 ऐसे कंट्री हैं जिसको मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है. ठीक है, उसमें से इंडिया भी एक है. तो ये आपके लिए एक मैप वर्क भी है. आप अपना एटलस में देखें, ज़रूर लोकेट करने की कोशिश करें इन 12 कंट्री को, जो कि ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर,
ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड मलेशिया हैं। ठीक है, अब आते हैं आज के इस लेक्चर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। अब हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, सॉरी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनमें 3 साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। पहला है अर्नस्ट हैकेल का, दूसरा है रॉबर्ट विल्टकल का एंड तीसरा है कार्ल उजी का। ठीक है, तो जो ये मॉडल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पाई चार्ट, सॉरी फ्लोग्राफ, ये विल्टकल मॉडल है। ठीक है, विल्टकल मॉडल है। इन्होंने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंगी एंड प्लांटी। ओके, तो अब ये देखेंगे हम लोग कैसे हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले में हम लोग हर एक किंगडम को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। कि हम लोग देखें, विल्टकल ने 5 किंगडम्स दिए हैं, जिनको मैंने पिंक कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। पहले ऑर्गेनिज्म है तो उसके जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन किस पे बेस हो सकता है, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर में भी न्यूक्लियस कैसा है उनका। अगर उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड, तो उनको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन का लेवल हो गया, एक लेवल हो गया ये। ठीक है, अब उसमें है प्रोकैरियोटिक में सारे यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, तो वो सारे मोनेरा है। मोनेरा को हम लोग अलग से रखे हैं। हर एक मोनेरा यूनिसेलुलर होगा और वो प्रोकैरियोटिक होगा। ओके, अब देखिए दूसरा आ जाइए। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 2 क्लासिफिकेशन है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो उसको हम लोग प्रोटिस्टा कहेंगे। अगर मल्टी सेलुलर है तो अब उसमें एक सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्या उनके पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमली कैटेगरी में आएंगे, जिसके लाइक ह्यूमन हो गया, लायन, टाइगर, ये सब हो गया। ठीक है, अगर सेल वॉल है तो क्या वो अपना खाना खुद बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर खुद बना रहे हैं तो वो प्लांट हो गए, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करेंगे वो। अगर नहीं बना रहे हैं तो वो फंगी हो जाएंगे। तो यही बस सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अगर न्यूक्लियस है या नहीं है, भाई न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक हो गया। तो प्रोकैरियोटिक में सारे यूनिसेलुलर हैं और उसके अंदर एक किंगडम है मोनेरा। अब है यूनिसेलुलर, अब क्या बचा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बचा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। उसके अंदर क्या आता है, 2 आता है, या वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर यूनिसेलुलर है तो भाई तुम प्रोटिस्टा है। ठीक है, तुम तो प्रोटिस्टा है। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर है तो तुम्हारे पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो तुम एनिमल है। सेल वॉल है तो तो क्या तुम अपना खाना खुद से बना रहा है या फिर डिपेंडेंट है दूसरे पे। अगर तुम अपना खाना खुद से बना रहा है तो तुम प्लांट है। अगर अपना खाना खुद से नहीं बना रहा है भाई तो तुम फंगी है। बस यही एक क्लासिफिकेशन है। इसी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में इन सब का क्वेश्चन नंबर दे के आंसर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यस और नो।
आर प्रोटिस्टा a example of prokaryotic? Yes or no? ठीक है. Is human cell has human cell human cell consists cell wall who green plants differ from fungi. How? ये हो गया बस, ये पचमा हो जाएगा. फंगी हैज सेल वॉल, यस और नो. ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं. ठीक है, फिर इसमें छठा क्वेश्चन बन सकता है, ऑथर ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ठीक है, हु गेव 5 किंगडम हायरार्की क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और कमेंट करें आंसर. थैंक यू.